गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लासें ले रहे थे और हिंदी में जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वो चैप्टर था संधि। इसके पहले बहुत सारे चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, बहुत सारे चैप्टर की प्रैक्टिस करवा दी गई है। तो आप लोग वो सारे वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं, आप लोग जाइए देखिए और अपनी चीजों को इम्प्रूव करिए। और बहुत ही जल्द आप सबके सामने एक अच्छी खासी वैकेंसी होगी, तो आप निरंतर प्रयास करते रहिए और निरंतर लगे रहिए। चलिए, संधि पढ़ रहे थे हम लोग, तो संधि में आगे देखेंगे कि संधि में क्या क्या चीजें हैं। संधि 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 की परिभाषा की अगर बात की जाए तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। जब भी दो वर्ण मिलते हैं, दो अलग अलग वर्ण मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार अर्थात जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संधि। वही परिवर्तन आपका क्या कहलाता है? संधि। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि। और संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो पहला प्रकार होता है स्वर संधि, दूसरा जो प्रकार होता है वो कहलाता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और जो तीसरा प्रकार होता है उसे कहा जाता है विसर्ग संधि। उसे क्या कहा जाता है? विसर्ग संधि। तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये तीनों जो होते हैं वो किसके प्रकार होते हैं? संधि के। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि। बात अगर करें स्वर संधि में क्या होता है, तो स्वर का मेल स्वर से, स्वर प्लस स्वर से मिल करके जिस संधि का निर्माण होता है उसी को क्या कहा जाता है? स्वर संधि। व्यंजन संधि का निर्माण कैसे होता है? तो व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन के मेल से जिस संधि का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। विसर्ग संधि की बात की जाए तो विसर्ग, विसर्ग प्लस प्लस स्वर अथवा व्यंजन, विसर्ग प्लस स्वर अथवा व्यंजन, व्यंजन के मेल से जिस संधि का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? विसर्ग संधि। व्यंजन संधि का निर्माण और कितने तरीके से होता है? तो जैसे कहा जाए स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, और क्या कहा जाए? जैसे कहा जाए व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर, स्वर, व्यंजन प्लस स्वर। ठीक, तो ये संधि के निर्माण की क्या होती है? विधियां होती हैं। स्वर संधि का निर्माण कैसे होगा? स्वर प्लस स्वर के मेल से। व्यंजन संधि का निर्माण व्यंजन प्लस स्वर के मेल से, फिर व्यंजन प्लस व्यंजन के मेल से और स्वर प्लस व्यंजन के मेल से। विसर्ग संधि का निर्माण विसर्ग प्लस स्वर या विसर्ग प्लस व्यंजन के मेल से होता है। ठीक, बात अगर करें स्वर संधि के, तो स्वर संधि के टोटल प्रकार कितने होते हैं? स्वर संधि के टोटल जो प्रकार होते हैं स्वर संधि के, स्वर संधि, स्वर संधि की अगर प्रकार की बात की जाए तो स्वर संधि के टोटल कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो प्रकार होता है वो कहलाता है आपका दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, संधि। दूसरा जो प्रकार होता है, दूसरा जो प्रकार होता है वो कहलाता है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, संधि। तीसरा जो प्रकार होता है, तीसरा जो प्रकार होता है वो कहलाता है आपका
वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। तीसरा जो प्रकार होता है वो क्या कहलाता है? वृद्धि स्वर संधि। चौथा जो प्रकार होता है वो क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। ठीक, चौथा जो प्रकार होता है क्या कहलाएगा? यण स्वर संधि। और जो पांचवा प्रकार होता है वो कहलाता है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ये स्वर संधि के टोटल कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। और स्वर संधि में मेल किसका होता है? तो स्वर का मेल किससे होता है? स्वर से। स्वर का मेल किससे होता है? स्वर से। अब देखिए जो आपके स्वर होते हैं, टोटल स्वर की संख्या कितनी होती है? तो स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 11। अगर हम स्वर वर्णों की बात करें तो स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। और ये 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? तो अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और ओ और ठीक। ए, आ, ई, ओ, ए, री, ए, ऐ, ओ और औ, ये टोटल क्या होते हैं? आपके स्वर। और इन्हीं के मेल से जो परिवर्तन होता है, इन्हीं के मिलने पे जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को किस नाम से जाना जाता है? तो उस परिवर्तन को कहा जाता है मेरे भाई स्वर संधि। उसी को क्या कहा जाता है? स्वर संधि। अब देखिए अगर बात की जाए किसमें कौन कौन से स्वर हैं, तो अगर ए की बात की जाए, ए, ई, उ और री, सॉरी, ए, ई, उ और री, ये जो चारों स्वर हैं, अ, छोटी, छोटा ऊ और री, इन्हीं चारों स्वरों को क्या कहा जाता है? तो इन चारों स्वरों को कहा जाता है मूल स्वर। इन्हें क्या कहा जाता है? मूल स्वर। स्वर, मूल स्वर। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो और इन्हें कहा जाता है एक मात्रिक स्वर। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है एक मात्रिक स्वर। स्वर। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। यही स्वर क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। और इन्हीं को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है छोटा स्वर। छोटा स्वर। यही वे स्वर होते हैं, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, ह्रस्व स्वर और छोटा स्वर। बात अगर बाकी स्वरों की जाए तो इसमें जो स्वर है आपका आ, जो स्वर है आपका बड़ी ई, जो स्वर है आपका बड़ा ओ, आ, बड़ी ई और बड़ा ओ, ये जो तीनों स्वर हैं, तो आ का निर्माण हुआ है ए प्लस ए के योग से क्या बना है? आ। बड़ी ई कैसे बनी है? तो छोटी ई प्लस छोटी ई के योग से क्या बना है? बड़ी ई। और बड़ा ऊ कैसे बना है? तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ के योग से क्या बना है? बड़ा ऊ। आ का निर्माण ए प्लस ए के योग से, बड़ी ई का निर्माण छोटी ई प्लस छोटी ई के योग से, बड़े ऊ का निर्माण छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ के योग से। ठीक। और इन्हीं तीनों स्वरों को क्या कहा जाता है? तो इन तीनों को कहा जाता है सजातीय स्वर। इन्हें क्या कहेंगे? तो इन्हें कहा जाएगा सजातीय स्वर। सजातीय स्वर। और सजातीय स्वर के साथ साथ इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है मूल दीर्घ स्वर। इन्हीं को क्या कहा जाएगा? मूल दीर्घ स्वर। सजातीय स्वर कहा जाएगा। और सजातीय के साथ साथ इन्हें क्या और किस नाम से जाना जाएगा? तो इन्हीं को कहा जाएगा मूल दीर्घ स्वर। ठीक।
चार आपके स्वर क्या होते हैं? चार स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर जिन्हें एक मात्रिक स्वर या छोटा स्वर कहा जाता है। तीन आपके जो स्वर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सजातीय स्वर या फिर मूल दीर्घ स्वर। और बाकी के जो चार स्वर बच रहे हैं कौन कौन से? तो ए, ऐ, ओ और औ। ये जो चारों स्वर हैं ए, ऐ, ओ और औ, इन स्वरों को कहा जाता है संयुक्त स्वर। इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। इन्हें क्या कहा जाएगा? संयुक्त स्वर। और किस नाम से इन्हें जाना जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है विजातीय स्वर। इन्हीं को क्या कहा जाता है? विजातीय स्वर। संयुक्त स्वर। और इन्हीं को और किस नाम से जाना जाएगा? तो इन्हीं को कहा जाता है मेरे भाई विजातीय स्वर। विजातीय स्वर। अगर आपसे पूछेगा कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है तो जवाब क्या आएगा? चार। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? चार। विजातीय स्वर की संख्या कितनी होती है? चार। मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? चार। एक मात्रिक स्वर की संख्या चार। ह्रस्व स्वर की संख्या चार। छोटा स्वर की संख्या चार। सजातीय स्वर की संख्या कितनी होती है? तीन। और इन्हीं सजातीय स्वरों को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है मूल दीर्घ स्वर। अब इन जो आपके विजातीय स्वर हैं चारों, इन चारों स्वरों के निर्माण की अगर कहानी देखी जाए कि कैसे इनका निर्माण हुआ है, तो आप पाएंगे कि ए का निर्माण कैसे होगा? ए धन छोटी ई से। ए धन छोटी ई के योग से क्या बनेगा? ए। ए के निर्माण की बात अगर देखी जाए तो ए का निर्माण कैसे होगा? ए धन ए के योग से। ए धन ए के योग से। अगर बात की जाए ओ के निर्माण की, ओ के निर्माण की, तो ओ का निर्माण कैसे होगा? अ धन उ के योग से। अ धन उ के योग से। बात अगर की जाए औ के निर्माण की, तो औ का निर्माण कैसे होगा? तो जवाब क्या हो जाएगा? अ धन ओ के योग से क्या बनेगा? औ बनेगा। अ धन ओ के योग से क्या बनेगा? औ बनेगा। ये इन चारों स्वरों का क्या होता है? निर्माण। ए, ऐ, ओ और औ। ये चार स्वर होते हैं। ए कैसे बनता है? अ धन ई के योग से। ऐ कैसे बनता है? अ धन ए के योग से। ओ कैसे बनता है? अ धन उ के योग से। और औ कैसे बनता है? तो अ धन उ के योग से। ये चार स्वर होते हैं आपके। और इन्हीं चारों स्वरों को क्या कहा जाएगा? तो इन्हीं चारों स्वरों को विजातीय स्वर कहते हैं। और इन्हीं चारों स्वरों को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। चलिए, अब जब हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे या संधि के बारे में पढ़ेंगे, तो संधि के बारे में पढ़ते समय हमें वर्णमाला के वर्णों के बारे में जानकारी होना चाहिए। बिना वर्णों की जानकारी के हम संधि को सही बना नहीं सकते हैं। इस वजह से आपने स्वरों के बारे में तो जान लिया। अब यहीं पर आप थोड़ा सा व्यंजन के बारे में जान जाइए कि कौन कौन से व्यंजन हैं और किस किस वर्ग में रखे जाते हैं और उनका स्थान क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम व्यंजन की बात करें, यहीं पर समझिएगा, सबसे पहले अगर व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन होते क्या हैं? तो हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण, हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले बात की जाती है वर्गीय व्यंजन की। किसकी? तो वर्गीय व्यंजन की। सबसे पहले बात किसकी की जाती है? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन। सबसे पहले कौन सा व्यंजन आता है? तो जवाब क्या हो जाएगा? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन। बात अगर की जाए वर्गीय व्यंजन की संख्या की, तो वर्गीय व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? 25। 25 कितने वर्गीय व्यंजन होते हैं? 25। और ये 25 व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं? तो कै से लेकर के मैं तक। कै, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, इया, ट, ठ, ड, ढ, अ।
त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, ये व्यंजन होते हैं। ठीक, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ। ये कितने व्यंजन होते हैं? 25। और इन्हीं 25 व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है वर्गीय व्यंजन। इन्हीं को क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन। ठीक, वर्गीय व्यंजन। इन्हीं व्यंजनों को क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन। जैसे अगर इन्हें वर्गों में बांटा जाए, वर्गों में बांटा जाए तो क्या हो जाएगा? इसे कहा जाएगा क वर्ग। ये क्या कहलाएगा? क वर्ग। क वर्ग। इस वाले को कहा जाएगा च वर्ग। च वर्ग। इस वाले को कहा जाएगा ट वर्ग। ट वर्ग। और इस वर्ग को कहा जाएगा त वर्ग। ये वाला क्या कहलाएगा? त वर्ग। इसे कहा जाएगा प वर्ग। प वर्ग। ये सभी के सभी क्या हैं? वर्गीय व्यंजन। और वर्गों में अगर इनके स्थान की बात की जाए तो पहले स्थान पर आने वाला ये वर्ण सभी पहले स्थान पे कौन कौन से आते हैं? तो क, छ, ट, त, प। क, छ, ट, त, प। दूसरे स्थान पर आने वाले वर्ण कौन से हैं? तो ख, छ, ठ, थ, फ। ख, छ, ठ, थ, फ। तीसरे स्थान पे आने वाले वर्ण कौन से हैं? तो तीसरे स्थान पे आने वाले वर्ण हैं ग, ज, ड, द, ब। तीसरे स्थान पे आने वाले ग, ज, ड, द, ब। चौथे स्थान पे आने वाले वर्ण कौन से हैं? तो चौथे स्थान पे आने वाले वर्ण है घ, झ, ढ, ध, भ। घ, झ, ढ, ध, भ। और पांचवें स्थान पे आने वाले वर्ण कौन से हैं? तो पांचवें स्थान पे आने वाले वर्ण है अंगा, इय, ड़, न और न। अंगा, इय, ड़, न और न। ये आपके क्या होते हैं? वर्गीय व्यंजन। संख्या में कितने होते हैं? 25। कहां से कहां तक? तो क से लेकर के मैं तक। कहां से कहां तक? क से लेकर के मैं तक 25 व्यंजन होते हैं। क, छ, ट, त, प। ख, छ, ठ, थ, प। ग, ज, ड, द, ब। घ, झ, ढ, ध, भ। और अंगा, इय, ड़, न और मैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? ये जो पांचवें स्थान पे आए हैं इन्हीं को कहा जाता है अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक। और इन्हीं को कहा जाता है पंचमाक्षर। इन्हीं को क्या कहा जाता है? पंचमाक्षर। यही आपके अनुनासिक कहलाएंगे। और इन्हीं को और किस नाम से जाना जाएगा? तो इन्हीं को कहा जाता है पंचमाक्षर। क्या कहलाते हैं? पंचमाक्षर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं। तो ये तो थे आपके वर्गीय व्यंजन। इनके अलावा और कौन से व्यंजन आते हैं? तो 4 व्यंजन आते हैं जिन्हें कहा जाता है अंतस्थ। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। 4 व्यंजन ऐसे होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। और ये अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो य, र, ल और व। य, र, ल और यही 4 व्यंजन क्या होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से? य, र, ल और व। ये 4 होते हैं। अंतस्थ के बाद बाकी क्या होता है? तो 4 व्यंजन होते हैं जिन्हें कहा जाता है ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण अथवा ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्म वर्ण अथवा ऊष्मीय व्यंजन। व्यंजन ऊष्म वर्ण अथवा ऊष्मीय व्यंजन। अब ऊष्म वर्ण या ऊष्मीय व्यंजन की जो टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है? 4। और कौन से होते हैं? तो श, 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 श और है। श, श, श और है। ये सारा कुछ आप लोगों ने वर्णमाला में पढ़ रखा है, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। क्यों? क्योंकि संधि को समझने के लिए वर्णों की जानकारी होना आवश्यक है। जब तक आप वर्णों के बारे में ठीक ठीक और सही ढंग से नहीं जानेंगे तब तक आपके लिए संधि चैप्टर को समझ पाना कठिन है। ठीक है, तो ये थी कहानी किसकी? वर्णों की।
चलिए अब आते हैं, हम बढ़ते हैं कि आपको संधि में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे स्वर संधि, और स्वर संधि में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा जाता है, तो स्वर के बारे में। और स्वर की संख्या कितनी होती है, मैंने अभी बताया, स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। कौन कौन स्वर होते हैं, ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। यही क्या होते हैं, आपके स्वर। अब इन स्वरों को समझिएगा। ए और आ, ए और आ को अगर हम ग्रुप ए में रखें, ए और आ को किस में रखें, ग्रुप ए में। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, इन इन 5 स्वरों को हम किस में रखें, बी में रखें, ग्रुप बी में। और ये जो 4 स्वर हैं, ए, ऐ, ओ और औ, इन्हें हम किस में रखें, तो इन्हें रखें ग्रुप सी में। इन्हें किस में रखा जाए, ग्रुप सी में। ग्रुप ए में कौन कौन से स्वर होंगे, ए और आ। ग्रुप बी में कौन कौन से स्वर होंगे, छोटी, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। ग्रुप सी में कौन कौन से रखे जाएंगे, तो ए, ऐ, ओ और औ, ए, ऐ, ओ और औ। इनको अगर अलग अलग ग्रुप में रखा जाए, 3 फैमिली में बांटा जाए, तो इन्हीं के मेल से आपकी जिस संधि का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि। तो किसके किसके मेल से होगा, तो अगर समान स्वर का मेल होगा, किसका, समान स्वर का, समान हर्स्व, समान हर्स्व या दीर्घ का अगर मेल होगा, समान हर्स्व या दीर्घ का मेल होगा, तो वहां पे जो संधि होगी वो कौन सी होगी, स्वर संधि। जैसे ए प्लस ए, ए प्लस ए के मेल से अगर आ बनेगा तो वहां पे संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि। ए प्लस आ, ए प्लस आ के योग से अगर आ बनेगा तो संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि। अगर आ प्लस ए, आ प्लस ए के योग से आ बनेगा तभी वहां पे संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि। और अगर वहां पर आ प्लस आ के योग से आ बनेगा तब भी वहां पे संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि। इसके अलावा छोटी ई प्लस छोटी ई के योग से अगर बड़ी ई का निर्माण होगा तो संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि। छोटी ई प्लस बड़ी ई के योग से अगर बड़ी ई का निर्माण होगा तब भी वहां पे संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि। बड़ी ई प्लस छोटी ई के योग से बड़ी ई का निर्माण होगा तब भी वहां पे संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि। और बड़ी ई प्लस छोटी ई के योग से अगर प्लस छोटी, समझिएगा, बड़ी ई प्लस यहाँ पे छोटी, बड़ी ई प्लस बड़ी ई के योग से, बड़ी ई प्लस बड़ी ई के योग से अगर एक बड़ी ई का निर्माण होगा तब भी संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि। इन तीनों कंडीशन में जो संधि होगी, इन दोनों कंडीशन में संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि। इसके अलावा अगर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना रहे हैं, वहां पर भी संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना रहे हैं, वहां पर भी संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर के अगर कोई संधि बना रहे हैं, वहां पर भी संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर के अगर बड़ा ऊ बना रहे हैं, वहां पर भी जो संधि होगी वो कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। वहां पर भी जो संधि होगी वो कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। इन सभी कंडीशंस में जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। अब बात अगर करें कि गुण स्वर संधि कहां पर होगी, गुण स्वर संधि की कहानी कहां पर होगी, तो समझिएगा। और देखिए जब दीर्घ स्वर संधि होगी वहां पर मात्रा कौन कौन सी मिलेगी, तो मात्रा मिलेगी आ की मात्रा, मात्रा मिलेगी बड़ी ई की मात्रा, और मात्रा कौन सी मिलेगी, बड़ा ऊ की मात्रा। गुण स्वर संधि की अगर बात की जाए तो गुण स्वर संधि कहां पर होगा, अगर ए फैमिली के किसी स्वर का मेल बी फैमिली के किसी स्वर से होगा, वहां पर जो संधि बनेगी वो कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि। और मात्रा कौन सी मिलेगी, तो मात्रा मिलेगी ए की, मात्रा मिलेगी ओ की, और मात्रा कौन सी मिलेगी, अर की। और कौन सी मात्रा मिलेगी, अर की। तो ए ओ और अर ये मात्राएं कहां पर मिलेंगी, स्वर संधि में। और किस संधि में, स्वर संधि में, गुण स्वर संधि में। वृद्धि स्वर संधि की बात की जाए तो ए फैमिली के साथ अगर सी फैमिली का कोई भी स्वर मिलेगा
वहां पर जो मात्रा मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, अ की मात्रा, और कौन सी मात्रा मिलेगी तो औ की मात्रा। और इन दोनों मात्राओं के मिलने के कारण जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि। फिर बात अगर की जाए यण स्वर संधि की, तो यण स्वर संधि कहां पर होगी, तो अगर कहीं पर भी बी फैमिली के बाद कोई असमान स्वर आए, बी फैमिली के बाद कोई असमान स्वर आएगा, वहां पर जो संधि मिलेगी वो कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि। अयादि स्वर संधि की बात की जाए तो सी फैमिली के बाद कोई भी अगर असमान स्वर आएगा, कोई भी असमान स्वर आएगा, तो वहां पर जो संधि मिलेगी वो कौन सी संधि होगी, अयादि स्वर संधि। ये पूरी कहानी है किसकी, संधि की। ये पूरा डायग्राम आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में बहुत कायदे से नोट कर लीजिए। ठीक, इसी मेथड पे हम पूरे के पूरे संधि चैप्टर को सॉल्व करेंगे और समझेंगे संधि की कहानी को आगे आने वाले क्लासेस में। समझिएगा। देखिए संधि कहाँ शुरू हुआ। संधि कितने प्रकार की होती है, तीन। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर प्लस स्वर के मेल से स्वर संधि, व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर और स्वर प्लस व्यंजन के मेल से व्यंजन संधि। विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन के मेल से क्या बनता है, विसर्ग संधि बनता है। आगे अगर बात की जाए तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, पांच। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाद। दीर्घ स्वर संधि कहां पर होता है, समान हारों से या दीर्घ के मिलने से। आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ओ की मात्रा अगर मिलेगी तो संधि वहां पर कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। गुण स्वर संधि कहां पर होगी, ए फैमिली का कोई स्वर अगर बी फैमिली के किसी स्वर से मेल करेगा और वहां पर मात्रा ए की मात्रा, ओ की मात्रा या अर की मात्रा मिलेगी तो संधि कौन सी होगी, गुण स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा, ए फैमिली के किसी स्वर का मेल सी फैमिली के किसी स्वर से होगा और मात्रा कौन सी मिलेगी, ए की मात्रा और औ की मात्रा। यण स्वर संधि में क्या होगा, बी फैमिली के किसी स्वर के बाद कोई भी अगर असमान स्वर आएगा, वहां पर जो संधि होगी कौन सी होगी, यण स्वर संधि। और वहां पर मात्रा कौन सी मिलेगी आपको, तो मात्रा वहां पे कोई नहीं मिलेगी, वहां पर जो ध्वनि मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, अ, आय की, औ, आओ की। नहीं, यहाँ पे जो आपका क्यों है, आपको यहाँ पे जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, व या य, सॉरी, व या य के पहले क्या आएगा, आधा वर्ड आएगा और संधि कौन सी होगी, यण स्वर संधि। जैसे कहा जाए मधुधन आर्य मिलकर के क्या बनेगा, मध्वार्य। ठीक। अयादि स्वर संधि क्या होता है, सी फैमिली के किसी स्वर के बाद असमान स्वर आए, वहां पे अयादि स्वर संधि होती है। यहाँ पे ध्वनि कौन सी मिलती है, तो अय, आय और आओ की ध्वनि कहाँ मिलती है, अयादि स्वर संधि। यण स्वर संधि में नहीं मिलती है। यण स्वर संधि में क्या होता है, व या य के पहले क्या आएगा, आधा वर्ड। अयादि स्वर संधि में क्या होता है कि अय, आय और अ, आओ की ध्वनि मिलती है। संधि कौन सी होती है, अयादि स्वर संधि। कब होता है, जब सी फैमिली के किसी स्वर के बाद कोई असमान स्वर आता है। सी फैमिली के किसी स्वर के बाद क्या आता है, कोई असमान स्वर आता है, तो संधि कौन सी हो जाएगी, अयादि स्वर संधि। क्लियर है कहानी। चल, तो आज में संधि में हम लोगों ने इतना कुछ जाना। आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आगे कल एक एक संधि को डिस्कस किया जाएगा कि दीर्घ स्वर संधि क्या है, गुण स्वर संधि क्या है, यण स्वर संधि क्या है, वृद्धि स्वर संधि क्या है, अयाद स्वर संधि क्या है। तो सारा कुछ कल डिस्कस किया जाए। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़िया से अपना रिवीजन करते रहिए। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।